इस संसार में सभी लोगों के मन में यह प्रश्न बना हुआ रहता है कि आखिर ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है। कहीं पर लिखा हुआ मिलता है कि पूजा पाठ करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहीं लिखा हुआ रहता है कि गरीब दुखियों की मदद करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहीं पर लिखा हुआ होता है कि अनेक तीर्थ स्थान पर जाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तथा कुछ विद्वानों का यह मानना होता है कि अच्छे कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इत्यादि तमाम बातें होती हैं जिनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह सभी बात कहीं न कहीं सत्य साबित होती हैं। ईश्वर को प्राप्त करने को लेकर हम आप लोगों को यहाँ पर एक कहानी सुनाने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक युवा व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और उनसे शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त करता है। साधु ने उसे अपने पास रहने की अनुमति दे दी। वह युवा शिष्य कुछ दिन बाद पूछता है कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। साधु ने कहा, जहाँ से दुनिया का अंत होता है ईश्वर तुम्हें वहीं पर मिलेगा। वह युवा व्यक्ति अपने गुरु से आज्ञा लेकर दुनिया की अंत की खोज करने के लिए निकल जाता है। वर्षों तक सफ़र करने के बाद वह उस गांव पर पहुंच गया जिसे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने वहां जाकर गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा आगे जाने पर वहां एक पत्थर लगा है जिस पर यह लिखा हुआ है कि दुनिया यहाँ पर समाप्त होती है, किंतु तुम वहाँ मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है वह तुम देख नहीं पाओगे और डर जाओगे। शिष्य ने कहा, मुझे ईश्वर को पाना है, अतः मैं वहाँ जाऊँगा। जब युवा उस स्थान पर पहुँचा तो वहाँ सचमुच ही भयावह दृश्य था और गहरे गड्ढे की भयावह तलहटी थी। वह इतना भयभीत हो गया कि उसके मुंह से बोल भी नहीं निकल पा रहे थे। और फिर उसने जो भागना शुरू किया तो वह सीधा जाकर अपने गुरु के पास ही रुका। जब गुरु ने उस शिष्य की यह दशा देखी तो उसने पूछा कि तख्ती के दूसरी ओर क्या लिखा था। वह बोला कि दूसरी ओर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि उस तरफ भयावह दृश्य था और मैं डर कर भागा। तब उस साधु ने उसे समझाया कि तख्ती के दूसरे ओर लिखा हुआ था कि यहाँ से ईश्वर का आरंभ होता है। दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके राग, रंग, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, अच्छाई और बुराई से है। जहाँ हम दुनिया के आकर्षणों से दूर हो जाते हैं वहीं परमात्मा की उपलब्धि होती है जो परम सत्य है और जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए जब आप इस सांसारिक जीवन से बाहर निकलोगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक साधु सन्यासी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोह माया से दूर होकर जंगलों और पर्वतों पर जाकर ईश्वर का स्मरण करते हैं ताकि उन्हें कोई सांसारिक आकर्षण ना हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।